हेलो बच्चों, यू आर वाचिंग ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज़ मुकेश जिंदल। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ पीएच। पीएच को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पीएच को क्या बोलते हैं? पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करें? मैंने एक लास्ट वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, कैलकुलेशन ऑफ पीएच वाली। ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, उसमें ये वाले क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हुए। तो कैलकुलेट पीएच ऑफ 10⁻⁷ मोलर HCl, ये इसकी निकालनी है हमने पीएच। ये करने से पहले आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो हमारा बच्चों पीएच टेबल होता है उसमें वो स्टार्ट होता है 0 से 1 2 मतलब अप टू 7। ये 7 हो गया और ये 14 हो गया। अब अगर किसी की वैल्यू 7 से और 0 के बीच में है, 7 से कम है और 0 से ज़्यादा है या 0 है, उसको हम चीज़ को बोलते हैं एसिडिक। अगर 7 से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक। ठीक। अगर कोई किसी की पीएच की वैल्यू जो है वो 7 हो तो उस चीज़ को हम बोलते हैं न्यूट्रल। तो इट मीन्स दैट कि अगर कभी भी हमारी पीएच आ जाए 7 तो वो चीज़ जो होगी वो न्यूट्रल होगी। और बच्चों, जो पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, या फिर कई बुक्स में हमें मिलता है H3O पॉजिटिव आयन। जैसे H पॉजिटिव की जगह पे H3O पॉजिटिव ही दे रखा होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास है 10⁻⁷ मोलर HCl। अब इसकी हमने पीएच निकालनी है। तो बच्चों, जब आप इसकी पीएच निकालने की कोशिश करोगे तो आप जनरली ये वाला फॉर्मूला लगाते हो और इसमें क्या करोगे? माइनस लॉग H पॉजिटिव की जगह पे 10⁻⁻7 ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे। ये दे रखी है H पॉजिटिव की, HCl की है। HCl का मतलब H पॉजिटिव की ये वाली कंसंट्रेशन आपको दे रखी है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे देखो, इस माइनस को बाहर निकाल लो तो ये हो गया log 10⁻⁷, ये बन गया -7 log 10। अब आप सबको पता है कि जो log 10 होता है उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये बन गया -7 अंदर, तो -7 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे pH की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। और बहुत सारे बच्चों ने ये वैल्यू निकाल रखी होगी, पहले ही निकाल ली होगी। आई थिंक आपने भी निकाल रखी हो ये पीएच की वैल्यू 7। पर यहाँ पे बच्चों एक चीज़ आप नोट करो, पीएच की वैल्यू यहाँ पे 7 आ रही है। मैंने क्या बोला था कि जब भी किसी की पीएच की वैल्यू 7 आती है तो वो कौन सा सोल्यूशन होता है? वो होता है न्यूट्रल सोल्यूशन। क्या आप सोचो कभी HCl कभी न्यूट्रल सोल्यूशन बना सकता है? क्या कभी HCl न्यूट्रल सोल्यूशन बना सकता है? जब इसको बोलते ही एसिड है तो क्या ये न्यूट्रल हो सकता है? ये कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता। तो इसलिए जो आपका आंसर आया है pH = 7, दिस इज द रॉन्ग आंसर। दिस इज व्हाट? दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो सारे बच्चे ध्यान से देखोगे। हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। पहले तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ यहाँ पे। दिस इज द रॉन्ग मेथड। ठीक है। अब यहाँ पे पहली बात तो हमें फॉर्मूला लगाएंगे यही, pH = -log कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल H पॉजिटिव टोटल। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे H पॉजिटिव टोटल क्यों लिखा? क्योंकि बच्चे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी हम HCl को जब भी कोई HCl अपनी एसिडिक नेचर शो करता है वो वाटर में शो करता है। जब हम HCl को पानी में डालेंगे तभी ये H पॉजिटिव अपना रिलीज करेगा। तो आप सबकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो H2O होता है बच्चों, जो H2O H पॉजिटिव देता है अपना, जो H2O का खुद का जो H पॉजिटिव होता है उसकी कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 मोलर होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। जनरली हम जो वाटर का जो H पॉजिटिव होता है इसकी जो कंसंट्रेशन है ये वाली, इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁻6 -5 -4 ऐसा कुछ दे रखा होता है, जो कि वैल्यू काफ़ी बड़ी होती है इस वैल्यू के कंपैरिजन में। तो इसलिए इसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं इस वैल्यू को। पर अब हम यहाँ पे इस वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकते वाटर वाली को, क्योंकि ये HCl की कंसंट्रेशन भी वही है जो वाटर की कंसंट्रेशन है।
तो अब हम इसको यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब हमने क्या करना है, जो H पॉजिटिव की वैल्यू है वाटर की प्लस जो H पॉजिटिव की वैल्यू है HCl की, इन दोनों का प्लस करके लेना है। तो पहले मैं H पॉजिटिव टोटल जो है मैं अलग से निकाल लेता हूँ। H पॉजिटिव टोटल कैसे निकलेगा, हम लिखेंगे H पॉजिटिव ऑफ वाटर प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ऑफ HCl, ऐसे लिखेंगे। अब जैसे कि आप सबको पता है कि H पॉजिटिव वाटर की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻7 प्लस HCl की कितनी है 10⁻⁻7। तो जब आप यहाँ पे निकालोगे वैल्यू, तो यहाँ पे देखो मैं यहीं पे कर लेता हूँ। अब इन दोनों में से यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, 10⁻⁻7 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे भी क्या बचा 1 रिमाइंडर। तो ये बन गया हमारा 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 × 10⁻⁻7। जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गई बच्चों टोटल की, वो आ गई हमारे पास में 2 × 10⁻⁻7, ये वाली आ गई। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये वाला, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ थी, इनमें से हमने 10⁻⁻7 को कॉमन लिया, तो ये यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे तो 1 + 1 2 हो गया, 2 × 10⁻⁻7। ये वाली वैल्यू आ गई हमारी H पॉजिटिव टोटल की। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रख देना है बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, pH = -log, और यहाँ पे H पॉजिटिव टोटल की वैल्यू ये वाली रखेंगे 2 × 10⁻⁻7, ये वाली रख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बन गया हमारे पास माइनस को अलग निकाल लिया, ये बन गया हमारा log 2, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, और ये बन गया -7 log 10। आपको समझ आ गया होगा ये कैसे बना, log 10⁻⁻7 बना, तो -7 आगे आ गया, तो -7 log 10 बन गया। अब देखो pH = जो log 2 होता है उसकी वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। अब ये log 10 की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा -7 है अंदर इसके ब्रैकेट के, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, तो ये आ गया। तो जब आप इस माइनस को अंदर एंटर करवाओगे तो बच्चों जो हमारी pH का आंसर आ जाएगा वो आएगा 6.990, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो जो हमारा 10⁻⁻7 मोलर HCl है बच्चों, उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है pH की, वो कितनी आती है 6.990, ये वाला आंसर आएगा। 6.7 आएगा यहाँ पे, 6.79 ये वाला आंसर आएगा अप्रॉक्स, ठीक है। 1 मिनट चेक करते हैं हम, 6.69 ऐसे अप्रॉक्स आएगा, 6.6, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। कैलकुलेटर मेरे पास नहीं था, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ये आंसर आएगा। तो अब देखो मैंने क्या बोला था, जब भी कोई एसिडिक सोल्यूशन होगा उसकी pH हमेशा 7 से कम आनी चाहिए। तो ये देखिए कम आई है, 6.67 आई है, 6.69 आई है, विच इज़ लेसर देन 7 है, तो इसलिए ये दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये वाला आंसर नहीं था। अब आ गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये वाला, कैलकुलेट pH ऑफ 10⁻³ मोलर H2SO4, इसकी कैसे निकालें। अब देखो बच्चों, जो H2SO4 होता है जब ये डिसोसिएट होता है, ठीक है, तो डिसोसिएट होकर कितने H पॉजिटिव के आयन देता है, 2 H पॉजिटिव देता है, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे 10⁻³ मोलर दे रखा है, मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है यहाँ पे 10⁻³ मोलर। अब इसके आगे 2 है, तो यहाँ पे भी इसके आगे ऐसे 2 लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 2 × 10⁻³ मोलर कंसंट्रेशन हो चुकी है इसकी। तो जैसे ही अब आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, अगर कोई एसिड आपको दे रखा है जो 2 H पॉजिटिव दे रहा हो, तो उसकी जितनी कंसंट्रेशन दे रखी होगी उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे 3 दे रहा होता तो 3 × 10⁻³ कर देते आप, ठीक है। तो चलो अब फॉर्मूला लगाएंगे, pH = -log H पॉजिटिव। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब यहाँ पे क्या हमने वाटर को कंसीडर करना है? अब यहाँ पे वाटर को कंसीडर नहीं करेंगे। वाटर को कंसीडर कब करना है बच्चों? वाटर की कंसंट्रेशन को कंसीडर तभी करना है जब 10⁻⁷ दे रखा हो, 10⁻8 दे रखा हो। अगर कभी भी 10⁻7 के नीचे दे रखा हो, जैसे 10⁻6, -5, -4, तब नहीं कंसीडर करोगे। तो बस अब इसका आंसर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो देखो pH = क्या हो गया हमारे पास में, -log H पॉजिटिव की जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × 10⁻³
ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, ये बन गया बच्चों pH इज इक्वल टू, ये बन गया, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे बाहर। अब देखो log 2 आ गया ये, ठीक है, प्लस ये आ गया log 10 की पावर -3, ये आ गया। ठीक है, अब देखो जो pH है वो कितनी आ गई हमारे पास में, माइनस log 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.3010, ठीक है, और ये देखो log 10⁻³ है, -3 आगे आ जाएगा तो ये -3 log 10 बन गया, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हमारे पास में pH की वैल्यू आ गई, इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो 3 में से ये निकालोगे 0.3010, तो ये अप्रॉक्स जो आंसर आएगा 2.690 के आसपास आना चाहिए। तो ये बच्चों इसका आंसर आएगा क्वेश्चन का। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। देखो ये ऊपर वाला था फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने करना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज़ मुकेश जिंदल। थैंक यू वेरी मच।